नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति से संबंधित कुछ सवाल बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, बोर्ड पर देखिए एक सवाल हम लिखे हुए हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर है। फिर आगे लिखा है पहला नंबर डाल के इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यदि वे विरामावस्था में है, यहाँ वे लिख दीजिए, यदि वे विरामावस्था में है। और दूसरे में है औसत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और ये दोनों एक दूसरे से इतने दूरी पर हैं, क्योंकि बीच की दूरी दोनों की दी गई है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पे हैं। तो क्या कीजिए, देखिए जैसे मान ले हम यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मान लिया जाए कि एक प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, और इनके बीच की दूरी देखिए दी गई है। इनके बीच की दूरी है 0.53 × 10⁻12 मीटर, ये बीच की दूरी है। तो बच्चों, ये चीज सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की दूरी ये 0.53 × 10⁻12 मीटर। अब देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इस पे इतना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और उस पर इतना कूलाम का आवेश होता है। और प्रोटॉन भी एक आवेशित कण है और इसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आवेश होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इसके ऊपर इतने कूलाम का आवेश होता है माइनस में, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इसके ऊपर इतना आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। देखिए, दो आवेश होते हैं Q, लेकिन चिन्ह में विपरीत, मतलब एक माइनस में होता है प्लस में, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित रहते हैं। दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित रहते हैं, और इस 2l दूरी को अल्पतम दूरी कहते हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में देखिए दो बराबर आवेश हैं, Q बराबर आवेश हैं, लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर अर्थात 2l दूरी पर स्थित हैं। तो बच्चों, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो देखिए, यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इसी को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो देखिए, ये भी तो इसी तरह है। यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ आवेश समान थे, बराबर थे, तो यहाँ भी देखिए आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, देखिए आवेश बराबर नहीं है, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस, यानी ये प्लस आवेश है, ये माइनस वाला आवेश है। तो बराबर आवेश है लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, और दोनों देखिए एक दूसरे से इतनी दूरी पे रखे हुए हैं। तब इसका मतलब है कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है।
तो देखिए अब इस विद्युत द्विध्रुव को देखिए और इसी में से यहाँ मान लिखिए कि क्या दिया गया है। तो देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव का आवेश देखिए कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ वही आवेश वहाँ भी है। यहाँ सबसे पहले यही लिखिए कि दिया है विद्युत द्विध्रुव का आवेश, विद्युत द्विध्रुव का आवेश, विद्युत द्विध्रुव के आवेश को हम Q लिखेंगे और Q का मान यही लिख देंगे। कोई एक तो लिख दीजिए, चाहे ये वाला लिखिए चाहे वो वाला, चिन्ह नहीं लिखना है, चिन्ह छोड़ कर। तो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दी गई है, तो बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, 2L। तो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी दी गई है, आवेशों के बीच की दूरी दी गई है और इस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2L लिखते हैं, 2L। यहाँ 2L लिखिए और इसका मान है 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर। अब देखिए पहले में जिसका उत्तर कहा गया है हम लोग निकालें। पहले में कहा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, यहाँ लिखें, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है, P बराबर होता है Q × 2L, Q × 2L। इसी में मान रख दीजिए। देखिए Q का मान ये रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणित 2L का मान, 2L का मान ये लिखिए 0.53 × 10⁻⁻12। अब क्या कीजिए, इसका और इसका गुणा कर दीजिए, 16 × 3 = 48, 4 हासिल और 16 × 5 = 80 और 4 = 84 लिखिए। अब देखिए दशमलव 3 अंक पर लगाना है। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ लगा है, 1 अंक के बाद यहाँ, तो उत्तर में 3 अंक के बाद यहाँ लगाइए, तो बराबर 0.848 गुणित 10 की घात 19 और 12 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1 1 2 1 3 -31 हो जाएगा। अब बच्चों इस दशमलव को हम यहाँ 8 और 4 के बीच में लाएंगे, क्योंकि उत्तर मानक रूप में होना चाहिए। तो दशमलव को यहाँ से उठा के 8 और 4 के बीच में लाइए, 8.48 गुणित 10 अपने से लिखिए। और देखिए कई अंक टकाए हुए हैं, एक यहाँ 1 लिखिए, ऋण लगाइए और गुणित 10 की घात -31, तो हो जाएगा 8.48 और गुणित 10 की घात 31 और 1 जुड़ गया 32। और आघूर्ण का मात्रक होता है, देखिए Q × 2L लिखा है ना, Q मतलब आवेश, आवेश मतलब कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये 2L दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम × मीटर। बच्चों ये पहला उत्तर है, देख लीजिए। अब देखिए दूसरा उत्तर क्या होगा बच्चों। पहले में तो कहे थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है, यानी इस अवस्था में है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना होगा। अब दूसरे में कह रहे हैं कि औसत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है
यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर, जैसे ये मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे चारों ओर घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के, यानी यहाँ प्रोटॉन के चारों ओर ऐसे वृत्तीय कक्षा में घूमता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा परिवर्तित होती रहती है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा परिवर्तित होती रहती है। इसलिए औसत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य होगा। इसलिए औसत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ यही बात लिख दें कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर लिखा जाए, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। लगातार परिवर्तित होती है। इसलिए औसत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो बच्चों, पहले सवाल का यही उत्तर है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। दूसरा सवाल लिखिए। का हो गया है, दूसरा लिखिए। 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश बराबर एवं विपरीत आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
तो देखिए बच्चों, यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया गया है। लिखे हैं 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश हैं। आवेश बराबर हैं लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे से 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। इसका मतलब है कि दो बराबर आवेश हैं, चिन्ह में विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे से 2.0 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। इसका मतलब है कि एक विद्युत द्विध्रुव बन रहा होगा। तो क्या कीजिए कि यहाँ लिखिए, दिया है विद्युत द्विध्रुव का आवेश, विद्युत द्विध्रुव का आवेश Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम, और इसे कूलाम में चेंज कीजिए क्योंकि यहाँ माइक्रो लगा है। आवेश का मात्रक केवल कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम नहीं होता, इसलिए माइक्रो हटाना पड़ेगा। तो 10 माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात -6 का गुणा कर दीजिए, आगे कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6। तो जब भी माइक्रो हटाना हो 10 की घात -6 से गुणा कर दिया कीजिए। चलिए, आवेशों के बीच की दूरी दी गई है। आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी को बच्चों 2L लिखा जाता है। द्विध्रुव, द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, 2L। इसे अल्पतम दूरी भी बोलते हैं। दिया गया है 2.0 मिलीमीटर। इसे मीटर में बनाइए क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, मिलीमीटर नहीं होता। तो मिलीमीटर में बनाने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कर दीजिए तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ये होता है 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर। अब बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसी का उत्तर बताना है। इसका सूत्र लिखिए। देखिए, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसी में मान रखिए, मान रखने पर, मान रखिए, देखिए Q का मान हमें पता है और 2L का मान भी हमें पता है, दोनों का मान यहाँ रखिए। तो P बराबर होगा, Q का मान है 10 गुणित 10 की घात -6, और 2L का मान है 2.0 को बच्चों 2 ही लिख सकते हैं, तो 2 गुणित 10 की घात -3। तो P बराबर होगा, देखिए 10 दूना 20। ऐसा कीजिए, यहाँ 10 की घात 1 माना जाएगा, इस 2 को लिखिए। देखिए 6 3 9, 6 3 9 -9 यहाँ का घात 1 है, या ऐसे लिख दीजिए 10 गुणित 10 की घात -9। तो P बराबर 2 गुणित 10 की घात 9 में से एक घात इसका घटा दीजिए, -8 कूलाम इंटू मीटर। ये उत्तर होगा बच्चों इसका। नोट कर लीजिए इसे। बच्चों ये सब बहुत सरल सवाल हैं। नोट कर लीजिए इसे। हाँ, चलिए बच्चों इसे मीट दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिखिए। हाँ तो बच्चों चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए
इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें बताया गया है दो कण हैं ए और बी, जिस पर इतने कूलाम का क्या है, आवेश है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कण ए यहाँ पे है और कण बी यहाँ पे है, और इस पर आवेश है 2 गुणित 2.0 गुणित 10 की घात -6 कूलाम, और इस पर भी आवेश इतने है 2.0 गुणित 10 की घात -6 कूलाम। और इनके बीच की दूरी दी गई है, देखिए कितना, इनके बीच की दूरी है 1.0 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों यहाँ सवाल में यहाँ प्लस माइनस लिख देना चाहिए था, क्योंकि द्विध्रुव में एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक, लेकिन यहाँ धन ऋण नहीं लिखे हैं। मान लीजिए कि ये ऋण में है और ये धन में, या इधर ही धन मान लीजिए उधर ऋण मान लीजिए। तो देखिए बच्चों ये एक विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि बराबर आवेश है, चिन्ह में विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे भी हैं। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें हम यहाँ लिखेंगे, दिया है विद्युत द्विध्रुव का आवेश Q, विद्युत द्विध्रुव का आवेश Q बराबर, दोनों आवेशों में से कोई आवेश यहाँ लिख दीजिए 2.0 गुणित 10 की घात -6 कूलाम। और देखिए आवेशों के बीच की दूरी भी दी गई है, यहाँ लिखिए आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखते हैं, इसे अल्पतम दूरी कहते हैं। इसका मान दिया है 1.0 सेंटीमीटर। बच्चों इसे मीटर में बना लीजिए, 1.0 गुणित 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाना हो तो 10 की घात -2 का देखिए गुणा किया गया है। अब पहले में देखिए क्या ज्ञात करना है। पहले में कह रहे हैं कि इस युग्म का, यानी विद्युत द्विध्रुव जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात किया जाए तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है Q × 2L। इसी में मान रखिए तो P बराबर होगा, Q का मान देखिए ये है, इसमें 2.0 है तो 2 ही लिखिए, और गुणित 10 की घात -6, तो 2 गुणित 10 की घात -6, और 2L देखिए 1.0 है, एक ही लिखिए, और गुणित 10 की घात -2, 1 गुणित 10 की घात -2, तो P बराबर आएगा 2 गुणित 10 की घात -6 -2 को जोड़िए -8, और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम × मीटर। तो बच्चों पहले पार्ट का उत्तर यही है। तो द्विध्रुव आघूर्ण आया 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम × मीटर। अब देखिए दूसरे में क्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। देखिए लिखे हैं, द्विध्रुव के केंद्र से उसके अक्ष पर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से उसके अक्ष पर 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए।
तो देखिए द्विध्रुव यहाँ बना हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव है। इसका केंद्र देखिए यहाँ है, केंद्र मतलब मध्य बिंदु, केंद्र का मतलब मध्य बिंदु से है। यहाँ मान लीजिए वो नाम रख दें इसका, और ये क्या है, केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र है। अब कह रहे हैं केंद्र से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर और उसके अक्ष पर। तो इसका अक्ष खींचिए पहले। तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, वहाँ अक्ष निरीक्षक किधर होता है, कहाँ खींचा जाता है, ये बताया गया है। तो देखिए इसका अक्ष इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो इसे अक्ष कहा जाएगा। ये क्या है, इसका अक्ष। तो कह रहे हैं ये द्विध्रुव का जो केंद्र है, मध्य बिंदु है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर इसी अक्ष पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर और इसके अक्ष पर मान लीजिए यहाँ देखिए ये जो बिंदु है ये द्विध्रुव के अक्ष पर है और द्विध्रुव के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर है। यहीं पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों यही तीव्रता ज्ञात करना है। हाँ, तो चलिए बच्चों इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात किया जाए। ये बिंदु कहाँ है, द्विध्रुव के अक्ष पर है और द्विध्रुव के केंद्र से अर्थात मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर है। यहाँ इसका सूत्र लिखा जाए। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से मतलब मध्य बिंदु से, केंद्र से उसके अक्ष पर r बराबर 1.0 मीटर की दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से उसके अक्ष पर r बराबर 1.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर या ई अक्ष लिख सकते हैं, यहाँ अक्षीय तीव्रता है। ई अक्ष बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो अक्ष पर तीव्रता निकालना हो तो उसके लिए यही सूत्र है। इसी में मान रखिए, मान रखिए तो देखिए ई अक्ष बराबर होगा, देखिए इसका मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ गुणित 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। पी का मान देखिए, पी का मान यहाँ निकाला गया है 2 × 10⁻⁻8। अब बच्चों आर का मान देखिए ये लिखना है 1.0 मीटर है तो 1 ही रखिए आर की जगह, 1⁻³ । अब इसे हल कीजिए। ई अक्ष बराबर देखिए होगा 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 × 10⁻⁹ में 8 घटाइए 1 आएगा और बटे में 1⁻³ का उत्तर 1 ही रहेगा। तो ई अक्ष बराबर आएगा 36 × 10, 10⁻1 का मतलब 10 और नीचे का 1 हटा दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 360 न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों
अक्ष पर तीव्रता यही होगी, यानी द्विध्रुव के केंद्र से उसके अक्ष पर, द्विध्रुव के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर उसके अक्ष पर अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 360 न्यूटन प्रति कूलाम। ये दूसरा पार्ट है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा पार्ट इसका बता रहे हैं। देखिए तीसरे पार्ट में भी इसी तरह करना है। देखिए हम इसी में बना दे रहे हैं। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, लिखा है द्विध्रुव के, यहाँ पढ़िए, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर। द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर का मतलब होता है द्विध्रुव के निरक्ष पर। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है? उसके निरक्ष पर केंद्र से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका निरक्ष खींचिए। तो निरक्ष मध्य बिंदु से एक लंबवत लाइन खींच दीजिए इस तरह, ये निरक्ष माना जाएगा। तो चलिए एक निरक्ष इसका खींच दें, इसी को लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। तो चलिए ये लंब समद्विभाजक होगा, या इसी को आप निरक्ष कहिए, निरक्ष। तो कह रहे हैं इस निरक्ष पर, इस केंद्र से इस निरक्ष पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, तो यहाँ तीव्रता ज्ञात कीजिए। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो अब बच्चों हमें निरक्ष पर यहाँ तीव्रता ज्ञात करना है। ये बिंदु जो है केंद्र से, मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर है। तो क्या कीजिए, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब तीसरा नंबर हम डाल के इसी में लगा दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से उसके निरक्ष पर, निरक्ष पर r बराबर 1.0 मीटर, दूरी वही है जो इधर थी वही इधर है। ये दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष बराबर होता है, यानी निरक्षीय तीव्रता होती है। यही सूत्र होता है, बस यहाँ P बटे क्या होता है? R क्यूब, P बटे R। अब इसमें मान रखिए, देखिए बच्चों इसका मान तो यही रहेगा। P का मान देखिए ये रखिए 2 × 10⁻⁻8, और R का मान देखिए, R का मान 1.0 है, तो एक ही रखिए। अब इसे हल करेंगे तो 9 दूना यहाँ 18 होगा, और 9 में 8 घटाएंगे एक ही आएगा, नीचे 1 का क्यूब एक ही होगा, और यहाँ 18 × 10 होगा, और गुणा कर देंगे तो 180 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। कि निरक्ष पर केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर उसके निरक्ष पर तीव्रता का मान है 180 न्यूटन प्रति कूलाम। इसे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। और देखिए एक चीज आपको ये बताया गया था कि अक्षीय तीव्रता और निरक्षीय तीव्रता में एक संबंध बताया गया था। जैसे देखिए ई अक्ष बराबर बताया गया था 2 × ई निरक्ष। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको निरक्षीय तीव्रता पता है, निरक्षीय तीव्रता का मान पता है, उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो अक्ष की तीव्रता आपको मिल जाएगी। तो देखिए निरक्षीय तीव्रता कितना है? 180। ये निरक्षीय तीव्रता है, यहाँ निरक्ष बना दीजिए, यहाँ निरक्ष कर दीजिए, यहाँ भी निरक्ष कीजिए, और यहाँ भी निरक्ष कर दीजिए। ये जो तीव्रता आई है 180, ये निरक्षीय तीव्रता है।
तो निरक्षीय तीव्रता का मान यहाँ कितना लिख दें इसके जगह 180, और 180 में 2 का गुणा कर दें तो आएगा 360। तो अक्षीय तीव्रता कितनी मानी जाएगी? 360, जो कि दूसरे पार्ट में निकाला गया है। तो इससे ये सूत्र भी लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अक्षीय तीव्रता जो है सूत्र से नहीं निकालना होगा, आप निरक्षीय तीव्रता निकाल कर उसी में 2 का गुणा कर दीजिए, अक्षीय तीव्रता आपको मिल जाएगी। लेकिन बच्चों दूरी समान होनी चाहिए। जो देखिए ये दूरी और इधर की दूरी समान थी ना, अगर दूरी समान है तो आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। निरक्षीय तीव्रता पहले निकालिए, और जब निरक्षीय तीव्रता मिलेगी तो उसमें 2 का गुणा कीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो आपको अक्षीय तीव्रता मिल जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए बच्चों अब आगे सवाल नोट कीजिए। तीसरा नहीं, चौथा है। देखिए प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के, देखिए प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से, 2 आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पार्ट दिया गया है, पहले में लिखा हुआ है द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर जो द्विध्रुव के केंद्र O से, जो द्विध्रुव के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। जैसा कि चित्र द्वारा दिखाया गया है। इसका चित्र दिखाया गया है बच्चों, इसका चित्र हम बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे दिखाया गया है। यहाँ एक आवेश है, ए लिखा हुआ है। एक आवेश यहाँ पे है, बी लिखा हुआ है, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ बिंदु P है, और यहाँ -10 माइक्रोकूलाम लिखा है, यहाँ +10 माइक्रोकूलाम है, और बिंदु P यहाँ है। चलिए दूसरा, चलिए पहला पार्ट हल कर लिया जाए तब दूसरा। तो देखिए बच्चों इस सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़िए।
लिखे हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है, प्लस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश डी पे है और माइनस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश देखिए ए पे दिखाया गया है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कह रहे हैं 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हम दूरी यहाँ की दी गई है 5.0 मिलीमीटर। चलिए अब कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करना है? देखिए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, यानी कि यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है। लिखा है ना, द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष यही है, यही क्या है? अक्ष है। और अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, देखिए बिंदु P अक्ष पर स्थित है, जो द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र O से, तो द्विध्रुव का केंद्र मान लीजिए यहाँ पे है, तो लिखे हैं द्विध्रुव के केंद्र O से, यानी कि यहाँ O से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यानी ये बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पे है? 15, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर यहाँ। तो कह रहे हैं द्विध्रुव के, ये द्विध्रुव है इतना, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, केंद्र है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है, वहीं पे तीव्रता ज्ञात करके दिखाइए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, पहले जो दिया गया है उसे लिखा जाए। तो देखिए हम लोग द्विध्रुव का आवेश लिख सकते हैं। द्विध्रुव में देखिए 10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। यहाँ लिखिए द्विध्रुव का आवेश, द्विध्रुव का आवेश दिया गया है, Q का मान, तो चाहिए 10 लिखिए, चाहिए 10 लिखिए, ऋण और धन तो लिखना नहीं है, तो 10 माइक्रोकूलाम। अब ये माइक्रो हटा दीजिए, तो 10 गुणित कितने का गुणा कर दें माइक्रो हटाने के लिए? 10 की घात -6 कूलाम हुआ। इसे हम 10 की घात -5 कूलाम भी लिख सकते हैं। देखिए एक घात यहाँ है, तो 6 में से घटेगा, ये ऋण में था, ये धन में घट गया। चलिए, और आवेशों के बीच की दूरी दी गई है। आवेशों के जो द्विध्रुव के आवेश हैं ये और बी पे रखे हैं, द्विध्रुव के आवेश जो हैं उनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखेंगे, और इसका मान दिया गया है 5.0 मिलीमीटर। इसे मीटर में बनाइए पहले, तो 5.0 गुणित 10 की घात -3 मीटर होगा। अब क्या कीजिए, पहले P निकाल लीजिए, इसलिए P बराबर Q इंटू 2L, ये सूत्र है। इसका सूत्र है, P का हिंदी नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो पहले P निकाल लिया जाए, तो P बराबर Q का मान रखिए 10 की घात -5, 2L का मान लिखिए 5.0 गुणित 10, 5 ही भर लिखिए, 5.0 का मतलब 5 रखिए, गुणित 10 की घात -3, तो P बराबर होगा 5 गुणित 10 की घात -8, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ये P का मान निकाल लिए हैं। अब क्या करें? अब द्विध्रुव के केंद्र O से उसके अक्ष पर R बराबर 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो क्या कीजिए, अब द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र O से उसके अक्ष पर, उसके अक्ष मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर R बराबर 15 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसे मीटर में बना लीजिए। तो 15 गुणित 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर O से अक्ष पर इतनी दूरी पर अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। E बराबर क्या होता है, ये अक्षीय तीव्रता है, अक्ष पे निकाल रहे हैं, तो सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे में r। इसी में मान रखिए, मान रखेंगे तो E अक्ष बराबर होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 2p का मान देखिए आया है 5 गुणित 10 की घात -8 और बटे में दूरी कितनी है, 15 गुणित 10 की घात -2, 15 गुणित 10 की घात -2 का स्क्वायर होगा। अब इसे इधर हल कर दे रहे हैं, तो E अक्ष बराबर होगा देखिए कितना होगा, 9 दूना 18, 18 पंचे 90 या 5 दूना 10, 10 नवाई 90, 90 गुणित 10 की घात 9 में 8 घटाइए 1 और बटे में 15 का स्क्वायर कीजिए 225 होगा 225 और 10 की घात 2 दूना 4 गुणित 10 की घात -4। तो E अक्ष बराबर, इसे ऊपर ले जाइए या ऐसा कीजिए, हाँ इसे ऊपर ही ले जाइए और यहाँ देखिए 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होगा, 10 का गुणा 90 में कीजिए तो 900 बटे में 225 और गुणित 10 की घात 4 होगा। E अक्ष बराबर, इन दोनों का भाग दे दें, 900 में 225 का भाग, नौ सौ में 225 का भाग, नौ सौ में 225 से भाग देने पर आ रहा है 24 में आ रहा है 4 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 का 4 दूना 8 नहीं, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 दूना 8 2 10, 1 हासिल, 4 दूना 8 1 9, 900 होगा। ठीक है, इतना ही होगा। देख लीजिए फिर से, तीव्रता 5 दिया गया था मिलीमीटर, सही है, 5 गुणित 10 की घात -3 है, 10 माइक्रो कूलम था। ठीक है, ठीक है, यही आएगा बच्चे, नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ गलत है ये, देखिए यहाँ सूत्र में 3 घात है,
सूत्र में कितना घात है 3, तो यहाँ हमें कितना लगाना चाहिए 3 लगाना चाहिए, यही गलत है इसमें। तो देखिए हम यहाँ 3 बना के हल कर दे रहे हैं, 3 घात हो गया ये थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों यहाँ 3 घात होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ तब यहाँ ये इतना नहीं होगा, तो 15 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 15 गुणित 15 गुणित 15 क्या आएगा 3375। ऊपर 900 होगा, नीचे 3375। यहाँ 10 की घात कितना था, यहाँ लिख दो 3375 गुणित 10 की घात और 2 तिहाई 6 होगा, -6 घात होगा। अब यहाँ 900 और बटे में 3375 और इसे 10 की घात ऊपर ले जाइए +6 हो जाएगा। अब 900 में 3375 से भाग, तो आएगा 0.266 0.266 गुणित 10 की घात 6। तो इसे हम दशमलव को एक अंक घटा दें तो 2.66 गुणित 10 की घात -1 गुणित 10 की घात 6 हो जाएगा। तो बराबर 2.66 गुणित 10 की घात 5 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये उत्तर होगा। चलिए ये सही है। चलिए अब ये तो पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है। तो इसे बच्चों हम मिट दे रहे हैं, अब दूसरा पार्ट हल किया जाए। चलिए दूसरे पार्ट में देखिए कह रहे हैं बिंदु Q पर, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि बिंदु Q पर जो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर, जो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हाँ तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और यहाँ लिखा था देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और इसका भी चित्र दिखाया गया है। इसका चित्र देखिए इस तरह दिखाया गया है, यहाँ B लिखा हुआ है और यहाँ +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ A है, यहाँ -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और बीच की दूरी दी गई थी कितना 5 मिलीमीटर था। तो 5 मिलीमीटर के बीच की दूरी थी 5.0 मिलीमीटर। इसे हम मीटर में बना के लिखे हैं, ऊपर देख लीजिएगा। और इसका लंब समद्विभाजक मतलब इसके केंद्र से एक लंबवत लाइन खींचिए इस तरह, चित्र में ऐसे दिखाया गया है। यहाँ O लिखा हुआ है और यहाँ Q लिख दिया गया है, यहाँ Q लिखा है।
इसी Q पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो Q बिंदु है तो केंद्र से देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लिखा है बिंदु Q पर जो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस बार निरक्ष पे पूछ रहे हैं। अब ये निरक्ष ही तो है, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है? निरक्ष। यहाँ निरक्ष वाला सूत्र लगाया जाए तो लिखा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से या के केंद्र से, केंद्र O से इसके अक्ष पर निरक्ष पर, इसके निरक्ष पर R बराबर 15 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में बनाइए इसे तो 15 गुणित 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। E निरक्ष बराबर, ये निरक्षीय तीव्रता है। बिंदु Q पर तीव्रता ज्ञात करने का मतलब निरक्षीय तीव्रता। सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3। इसी में मान रखिए, मान रखने पर बच्चों इसका मान जो आएगा उसका दुगुना E अक्ष वाला होगा। अभी देखिएगा उसका आधा ही आएगा यहाँ। E निरक्ष बराबर, इसका मान रखिए, इसका 9 गुणित 10 की घात 9। P का मान कितना था? P क्या था? P 5 गुणित, कितना आया था P का मान? 5 गुणित 10 की घात -8 था। 5 गुणित 10 की घात -8 और बटे में R का मान ये वाला रखिए मीटर में, 15 गुणित 10 की घात -2 और ऊपर 3 घात। तो E निरक्ष बराबर देखिए 9 × 5 = 45 गुणित 10 की घात 1 और यहाँ 3375 इसका क्यूब होगा 15 का और 10 की घात -6। अब E निरक्ष बराबर होगा, यहाँ देखिए 10 की घात 1 का मतलब 10 ही हुआ, तो 10 का गुणा 45 में कीजिए 450 और बटे में 3375 और ये 10 की घात -6 को ऊपर ले जाइए +6। अब 450 में 3375 से भाग दीजिए तो 0.133 E निरक्ष बराबर आ रहा है 0.133 गुणित 10 की घात 6। दशमलव को यहाँ से उठाकर 1 और 3 के बीच मिलाइए, 1.33 गुणित 10 की घात, एक अंक दाहिने तरफ ले गए तो -1 गुणित 10 की घात 6 तो बराबर 1.33 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये होगा उत्तर इसका निरक्ष पर, अर्थात बिंदु Q पर तीव्रता इतनी होगी। तो देखिए उस सूत्र से सही आ रहा है। E अक्ष बराबर 2 गुणित क्या होता है? E निरक्ष। तो देखिए निरक्षीय तीव्रता हम लोग यहाँ निकाले हैं
कितना आया है 1.33। तो निरक्षीय तीव्रता का मान ये रखिए और उसी में 2 का गुणा कीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 2.66। तो अच्छी तीव्रता इतना ही तो आया था, 2.66 गुणित 10 की घात 5। तो बच्चों सही है उत्तर, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपको विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण से संबंधित आपको सवाल बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने दें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।